चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 10 साल में दोगुनी होकर भारत की जीडीपी हुई 4.3 ट्रिलियन डॉलर। भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद को 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर से दोगुना करके 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर यानी 369 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर दिया। इसमें 105% की वृद्धि हुई। यह दुनिया की सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज ग्रोथ है। 5 अप्रैल को श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोलर पावर प्लांट का करेंगे उद्घाटन, साथ ही कई नए समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। दलित, आदिवासी और पिछड़ों के इतिहास को मिटा दिया बीजेपी और आरएसएस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना अभी भी अधूरा है। उनकी लड़ाई सिर्फ अतीत की नहीं, यह आज की भी है। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी दे रही केंद्र की मोदी सरकार। पीएम कुसुम योजना के लिए कृषि विभाग के माध्यम से मांगे गए अन्नदाताओं से ऑनलाइन आवेदन। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर। पहले पीएम मोदी की तारीफ की, अब बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा के साथ सेल्फी ने मचाई सियासी खलबली। लिखा, आखिरकार हम एक ही दिशा में कर रहे यात्रा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से ओवर एज वाहनों के ईंधन भरवाने पर लगेगी रोक। 80% पेट्रोल पंप पर लगेंगे स्पेशल डिवाइस। सरकार के इस कदम का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। चीन ने लद्दाख में फिर दिखाई हिमाकत, भारत हुआ आग बबूला। लद्दाख में ड्रैगन के नए जिलों पर जताई कड़ी आपत्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खालिस्तान समर्थकों को दी चेतावनी। बोले, पंजाब में कुछ लोग भिंडर वाले बनने का प्रयास कर रहे हैं, अब वह असम की जेल में है। 1 अप्रैल से इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर काम नहीं करेगा यूपीआई। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एनपीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी होगा बंद। जो मुस्लिम भाई बहनों को आंख दिखाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। औरंगजेब विवाद के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने दी वार्निंग। ईद को लेकर भी दिया संदेश। परिसीमन को लेकर चेन्नई में दक्षिण राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक। 5 राज्यों के 14 नेता हुए शामिल। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन बोले, हमारी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। संसद में हमारी सीटें कम नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर के मुख्य शिखर ने भी लिया आकार। द्वितीय तल भी बनकर तैयार। राम मंदिर का शेष 4% कार्य भी जून तक हो जाएगा पूरा। भगवान ही बचाए इस देश को। रेप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी से भड़के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल। बोले, इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और लोगों का न्यायपालिका पर से भरोसा उठ जाएगा। महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के शताब्दी वर्ष पर 9 अप्रैल को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। इस दौरान सोनिया, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बाद डीजीपी नलिन प्रभात ने बताए नए कश्मीर की हालत। बोले, आतंकवाद घटा और भटके हुए युवाओं को सही रास्ता दिखाया। हिटवेव से शहरों में बन रहे हेल्थ इमरजेंसी जैसी हालत। लगातार 2 दिन की हिटवेव से 4.7 डिग्री बढ़ जाती है दैनिक मृत्यु दर। मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का भारत में बड़ा एक्शन। धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाने के लिए 99 लाख से ज्यादा अकाउंट को किया बैन। हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर भी खुला। किसान आंदोलन के चलते 13 महीने से बंद था। वहीं पंजाब सरकार की मीटिंग में नहीं गए किसान। सिकंदर करेगा सबकी छुट्टी। सलमान खान के फिल्म पर रिलीज से पहले ही बरसे झमाझम नोट। 2025 की मच अवेटेड मूवी 30 मार्च को होगी रिलीज। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के सामने लगा नया पोस्टर। आरजेडी ने लगाए कई गंभीर आरोप। इस हफ्ते सोना महंगा हुआ, चांदी में रही गिरावट। सोना 1326 रुपए बढ़कर 88,169 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 98,322 रुपए प्रति किलो बिक रही। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर मामले को लेकर एक्शन में बनाया वसूली प्लान। कहा, जहां चलाने की आवश्यकता होगी वहां बुलडोजर चलाया जाएगा। किसी दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर आग। केस मिलने के मामले में आया नया मोड़। फायर डिपार्टमेंट ने केस रुपए मिलने की बात नकारी। सुप्रीम कोर्ट बोला, अफवाहें फैलाई गई। हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन बोले, आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गुलामी की। वहीं भाजपा बोले, ये समाजवादी पार्टी के संस्कार।
यूएन को दखल देने की जरूरत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आरएसएस ने कहा, लगातार घट रही हिंदू आबादी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत विरोधी काम कर रही। एक व्यक्ति के दबाव में गर्त में जा रही कांग्रेस। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर बोला हमला। साथ ही बजट को लेकर कहा, प्रदेश का बजट नई बोतल में पुरानी शराब, बीजेपी की कथनी करने में अंतर। महिला सहकर्मी को देखकर गाना सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, बालों पर कमेंट करना भी यौन उत्पीड़न नहीं होता। जनसंख्या नियंत्रण की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बोले, परिसीमन पर अमित शाह के आश्वासन पर यकीन नहीं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 700 नए छोटे पुल बनाएगी नीतीश सरकार, 3000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार से 1000 रुपए मांगने के लिए सड़कों पर उतरी महिला कांग्रेस, पुलिस ने वाटर कैनन से खदेड़ा। गुजरात में 75,000 बेटियों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक ही जगह एक ही समाज की बहनों के सामूहिक राज से गिनीज बुक में मिली जगह। आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में शाहरुख, कोहली और रिंकू का डांस। दिशा पाटनी ने मलंग मलंग पर परफॉर्म किया। करण ने हुस्न तेरा तोबा तोबा गाया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मचा बवाल। महायज्ञ में ब्राह्मणों को घटिया खाना देने पर हुई गोलीबारी, 2 घायल। गुस्साए ब्राह्मणों ने की तोड़फोड़, पथराव, बासी खाने पर हुआ झगड़ा। वहीं तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, जारी किया नोटिस। किसानों को तत्काल रिहा करने की मांग। अपनी ही सरकार पर विधायक ने उठाए सवाल। यूपी के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर ने कहा, बिना पैसे दिए नहीं हो रहा कोई भी काम। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार विनोद शुक्ल को मिलेगा ज्ञानपीठ। प्रदेश से किसी साहित्यकार को पहली बार मिलेगा सम्मान। शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज पर बन चुकी है फिल्म। हम नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बिल गेट्स बोले। भारत में इनोवेशन की स्पीड उनकी अपेक्षा से बेहतर। यूपी के कानपुर में पहले बनेगा स्टेशन अटल, फिर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक। 2 लोकसभा क्षेत्रों की 50 लाख आबादी को क्रॉसिंग के जाम से मिलेगी राहत। एमपी, यूपी सहित देश के 20 राज्यों में बारिश की संभावना। तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में भी गर्मी से मिलेगी राहत। 24 मार्च से एक्टिव होगा नया सिस्टम। पर्सनल कार, फैमिली और दोस्त पर मनाही। इस बार आईपीएल में दिखेंगे टीम इंडिया जैसे कड़े नियम। बीसीसीआई ने थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट और नेट बॉलर्स के नियम भी बदले। ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से उत्तराखंड में सोना चांदी की होगी तलाश। निदेशालय के साथ टास्क फोर्स भी बनेगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन से मंजूरी मिलना बाकी। नागपुर दंगों में 1 मकान और 62 गाड़ियों को हुआ था नुकसान। महाराष्ट्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। छिपने के लिए पार्क में बना रखे थे बंकर। तलाशी के बाद हुआ भंडाफोड़। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने समुद्र में रखा कदम। नोयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में खरीदी 74% हिस्सेदारी। 382 करोड़ में हुई डील। बिहार में घर खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर। रेरा 31 मार्च तक निपटा देगा रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी केस। वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज। अब गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट। करप्शन केस में फंसे आईएएस अभिषेक प्रकाश की होगी विजिलेंस जांच। सभी संपत्तियों की होगी इन्वेस्टिगेशन। स्थानीय कानूनों का पालन करें। अमेरिका में भारतीय छात्रों पर हुई कार्रवाई तो विदेश मंत्रालय ने दी सलाह। परिसीमन के मुद्दे पर ड्रामा कर रहे सीएम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विपक्षी मुख्यमंत्रियों को बुलाया तो बीजेपी चीफ अन्नामलाई ने याद दिलाए केरल, कर्नाटक से जुड़े मुद्दे। बिहार में बाइक सवारों का चालान काटने को लेकर यातायात विभाग ने जारी किए नए नियम। अब मोबाइल से फोटो खींचकर चालान नहीं कर सकेंगे पुलिसकर्मी। केवल हिंदुओं को तिरुमाला में काम करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर से 18 गैर हिंदू कर्मचारियों के ट्रांसफर पर बोले सीएम नायडू। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सावलिया सेठ मंदिर को मिला 29 करोड़ से अधिक का चढ़ावा। सोने चांदी के चीजें भी की गई भेंट। झारखंड विधानसभा में भिड़े हेमंत सरकार के 2 मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बोले, मंत्री सुदीव्य कुमार बहुत जानकार लेकिन हर बात पर फुदक पड़ते हैं। शाही मस्जिद ईदगाह के नाम से कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने किया दावा। मणिपुर दौरे पर आए सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रतिनिधिमंडल ने चूड़ा चांदपुर में राहत शिविर का किया दौरा।
अफवाह फैलाने वालों को मिला जवाब। मक्का अनुसंधान केंद्र को लेकर विपक्ष पर आग बबूला हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। नागपुर में 17 मार्च को भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान ने जमानत के लिए सेशन कोर्ट में लगाई याचिका। कहा, राजनीतिक प्रतिशोध के चलते गिरफ्तार किया गया, भीड़ को उकसाने का कोई सबूत नहीं। बिहार के भागलपुर में सड़कों पर दौड़ रहे 65,000 प्रदूषण फेल वाहन, एक्शन की तैयारी में परिवहन विभाग। राजस्थान में अब बंद नहीं होगी लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन, विधानसभा में बिल हुआ पास, साथ ही मिलेगी कई सुविधाएं। फर्जी कागजात पर पाई नौकरियों और असली पासपोर्ट, दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों को भारत में अवैध रूप से बसाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, जिसमें पुलिस ने 18 बांग्लादेशी और 8 भारतीयों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में गरमाई सियासत, हिंदुओं को शराब का आदी कहने वाले मेहराज को आम आदमी पार्टी ने बनाया प्रदेशाध्यक्ष। हरियाणा में चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ सकेंगे गरीब परिवारों के 34,000 बच्चे। प्रदेश की सैनी सरकार भरेगी फीस, 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। आईएएस प्रथमेश कुमार को मिला सीईओ इन्वेस्ट यूपी का अतिरिक्त चार्ज, अभिषेक प्रकाश का लेंगे स्थान। बिहार की राजधानी पटना में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, 2 सहकारी समितियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। झारखंड में महंगी हो सकती है बिजली, जेबीवीएनएल ने 30% से ज्यादा टैरिफ बढ़ाने का दिया प्रस्ताव, उपभोक्ता कर रहे विरोध। महाराष्ट्र के नागपुर में पत्रकार पर छत्रपति शिवाजी महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर दर्ज हुई एफआईआर, जमानत याचिका खारिज। ग्रीन कार्ड के लिए अमेरिकी नागरिक से की शादी तो होगी जेल, इमिग्रेंट को लेकर ट्रंप सरकार ने दी चेतावनी। हिमाचल में 26 मार्च तक साफ रहेगा मौसम, पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 4 डिग्री तक बढ़ेगा, बर्फ वाले क्षेत्रों में पर्यटकों की बढ़ी रौनक। पंजाब में बिहार के छात्रों पर हुआ हमला, मुख्य सचिव ने लिया संज्ञान। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, हमारे लोगों को बनाया जा रहा निशाना, हमला करने वालों को गिरफ्तार करे पुलिस। जस्टिस हरीश टंडन होंगे उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्ति को दी मंजूरी। हरियाणा वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट की मिली मंजूरी, अभी सिर्फ चंडीगढ़ पीजीआई में ही सुविधा, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने दी स्वीकृति। दशकों बाद मिली खोई पहचान, राजस्थान के पाक विस्थापित परिवारों को मिला अपना गांव, भारत पाकिस्तान सीमा पर बना 55 परिवारों के लिए एक नया राजस्व गांव छाछरू। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के सपोर्ट में आए बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा बोले, गन कल्चर पर बैन ठीक, लेकिन कलाकार को टारगेट करना गलत, खुनस निकाली जा रही। झूठ बोलने के बजाय लोगों का ध्यान रखे सीएम सुखू। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जीराम ठाकुर ने किया पलटवार, बोले 5 साल के कार्यकाल के दौरान पूर्व सरकार द्वारा लिए गए कर्ज के बदले 38,276 करोड़ रुपए ब्याज और ऋण अदायगी के रूप में दिया। जम्मू में खाली प्लॉट में रातों रात शेड और धार्मिक चिन्ह लगाने पर बढ़ा विवाद, लोगों ने पुलिस का भी किया विरोध। बिहार में मौसम की यूटर्न से बड़ी मुश्किल, तेज हवाओं के साथ गिरेंगे ओले, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। इस हफ्ते सोना महंगा हुआ, चांदी में रही गिरावट, सोना 1,326 रुपए बढ़कर 88,169 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 58,322 रुपए प्रति किलो बिक रही। 31 मार्च तक महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करने का मौका, 1 अप्रैल से बंद हो रही स्कीम, मिल रहा 7.5% ब्याज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने समुद्र में रखा कदम, नोयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में खरीदी 74% हिस्सेदारी, 382 करोड़ में हुई डील। 1 अप्रैल से इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर काम नहीं करेगा यूपीआई, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एनपीसीआई ने लिया फैसला, पुल ट्रांजैक्शन फीचर भी होगा बंद। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 2,800 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला, कंपनी का शेयर 3% चढ़ा। वित्त वर्ष 25 में कंपनी की ऑर्डर बुक 57,561 करोड़ पहुंची। एयर इंडिया 40 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदेगी, बोइंग एयरबस से की बातचीत, 2023 में 470 विमानों का ऑर्डर दिया था। हायर का एआई क्लाइमेट कंट्रोल एसी लॉन्च, दावा भारत में अपनी तरह का पहला एसी बिजली बचत के लिए इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, पर्सनल कार, फैमिली और दोस्त पर मनाही, इस बार आईपीएल में दिखेंगे टीम इंडिया जैसे कड़े नियम। बीसीसीआई ने थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट और नेट बॉलर्स के नियम भी बदले। विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल शुरुआती कुछ मैचों से रह सकते हैं बाहर, वाइफ अथिया प्रेग्नेंट, दिल्ली ने 14 करोड़ में खरीदा था।
LSG लखनऊ में फैंस को जोड़ने में सबसे फीसदी मैनेजमेंट की लापरवाही से होम एडवांटेज नहीं मिल रहा, डीएम ने कहा टिकट काउंटर खोलिए। चैंपियंस ट्रॉफी ने भारत में व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ा। टूर्नामेंट ने 2023 वर्ल्ड कप से 23% बेहतर प्रदर्शन किया। 250 बिलियन मिनट वॉच टाइम रहा। हरियाणा के रोहतक में बीसीसीआई ने बनाया टाटा IPL फैन पार्क स्टेडियम जैसा माहौल मिलेगा, फ्री रहेगी एंट्री, मैच के दौरान होगा ड्रॉ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। सिकंदर करेगा सबकी छुट्टी। सलमान खान के फिल्म पर रिलीज से पहले ही बरसे झमाझम नोट। 2025 की मच अवेटेड मूवी 30 मार्च को होगी रिलीज। इंतजार हुआ खत्म। अक्षय कुमार की जोली LLB 3 की रिलीज डेट से उठा पर्दा। इस साल सिनेमाघरों में यह कॉमेडी मूवी 19 सितंबर को दस्तक देने के लिए तैयार। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के सपोर्ट में आए बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा बोले, गन कल्चर पर बैन ठीक, लेकिन कलाकार को टारगेट करना गलत, खुन्नस निकाली जा रही। कुछ लड़ाइयां हथियारों से नहीं जीती जाती। अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म केसरी चैप्टर 2 का प्रोमो जारी। बेटिंग ऐप को प्रमोट करने पर विजय देवरकोंडा की सफाई। टीम ने जारी किया प्रेस रिलीज। दावा, एक्टर सिर्फ लीगल गेम को करते हैं एंडोर्स। हिंसा समाधान नहीं। आमिर खान ने कहा, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, अपने देश की गंदगी खुद ही करनी होगी साफ। ठीक होने के बाद काम पर लौटे AR रहमान। नॉर्थ अमेरिका में द वंडरमेंट टूर का किया ऐलान। सीने में दर्द के कारण हुए थे भर्ती। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। MP, UP सहित देश के 20 राज्यों में बारिश की संभावना। तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में भी गर्मी से मिलेगी राहत। 24 मार्च से एक्टिव होगा नया सिस्टम। हिमाचल में 26 मार्च तक साफ रहेगा मौसम। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 4 डिग्री तक बढ़ेगा। बर्फ वाले क्षेत्रों में पर्यटकों की बड़ी रौनक। बिहार झारखंड में मौसम के यूटर्न से बड़ी मुश्किल। तेज हवाओं के साथ गिरेंगे ओले। IMD ने जारी किया अलर्ट। घाटी में शुष्क रहा मौसम का मिजाज। इस महीने नहीं होगा कोई बड़ा बदलाव। कम हुआ ठंड का प्रकोप। ग्लेशियरों की सेहत पर गंभीर खतरा। 30 सालों में घटी 36% बर्फ। 200 करोड़ की आबादी के लिए बुरी खबर। उत्तराखंड में मौसम के 2 रंग। पहाड़ में ठंड, मैदान में तपन। पारा और चढ़ने के आसार। 28 फरवरी से बंद तवाघाट, सोबला, तीदांग सड़क खोलना बना चुनौती। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। एम्स ऋषिकेश में निकली भर्ती। एज लिमिट 58 साल। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सैलरी 2 लाख से ज्यादा। SSC ने 106 पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 50 साल। सैलरी 80,000 से ज्यादा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 199 पदों पर भर्ती। सैलरी 63,000 से ज्यादा। महिलाओं के लिए निःशुल्क। NMDC स्टील लिमिटेड में 246 पदों पर भर्ती। एज लिमिट 45 साल। सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा। दृष्टि IAS ने कंटेंट राइटर की पोस्ट पर निकाली वैकेंसी। फ्रेशर्स के लिए मौका। जॉब लोकेशन दिल्ली। हरियाणा में चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ सकेंगे गरीब परिवारों के 34,000 बच्चे। प्रदेश की सैनी सरकार भरेगी फीस। 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। पेपर लीक मामले में SOG ने कांग्रेस नेता नरेश देव को किया गिरफ्तार। राजनीतिक रसूख के चलते 4 साल तक बचता रहा आरोपी। अब होंगे बड़े खुलासे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मंगलमय रहने वाला है। आपका किसी नई भूमि, वाहन, मकान आदि को खरीदने का सपना पूरा होगा। संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। दोनों एक दूसरे के कामों में पूरा साथ देंगे। वृषभ राशि के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप अपने विरोधियों की चाल को समझेंगे और उन्हें आसानी से मात देने की कोशिश करेंगे। रोजगार को लेकर इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर हाथ लगेगा। कर्क राशि के जातकों को आज अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा। अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और मेहनत का पूरा फल मिलेगा। घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मसम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। घर में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। लोग एक दूसरे की परवाह करेंगे। आप वरिष्ठ सदस्यों से काम को लेकर सलाह लेंगे। जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आपकी शौक मौज की चीजों में वृद्धि होगी। इनकम अच्छी रहने से आप खर्चा आसानी से कर सकेंगे। आपकी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर करने से बचना होगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आईपीएल 2025 का सबसे महंगा प्लेयर कौन है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।